व्यूअर्स, गार्डनिंग माय पैशन के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और मैं नेहा, आपकी गार्डनर दोस्त, आज आपके लिए लेकर के आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने गुड़हल यानी हिबिस्कस के प्लांट में ढेरों कलियां पा सकते हैं और ढेरों फूल भी उनसे बन सकते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ द गार्डनर्स के अपने गार्डन में इस परेशानी से ज़रूर जूझते हैं क्योंकि उनके प्लांट्स में हेल्दीनेस तो दिखाई देता है, लेकिन उनके पास उस प्लांट्स में कलियाँ नहीं आती हैं, फूल नहीं बनते हैं। तो अब तक की मेरी जो हिबिस्कस की वीडियोस मैंने अब तक जो आप सभी के साथ शेयर की है, इसमें मैंने इसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है एंड आई बिलीव कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं और उस तरह की जो प्रॉब्लम्स एंड उसके जो सोल्यूशंस है जो मैंने डिस्कस किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने हिबिस्कस के प्लांट यानी गुड़हल के प्लांट में हम किस तरह से इस तरह की ढेरों कलियां पा सकते हैं। देखा जाए तो ये मेरा देखिए एक छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है, करीबन 4 इंच के आसपास का होगा। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऑलरेडी 2 फूल खिला हुआ है और 20-25 कलियाँ आपको यूं ही दिख जाएंगी, छोटी बड़ी हर एक ब्रांचेस से आपको इसमें कलियाँ नज़र आएंगी। तो इसके लिए हिबिस्कस को ग्रो करना बहुत ही कोई बहुत ही कठिनाई वाला कोई काम नहीं है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बस थोड़ी सी मिनिमल केयर और थोड़ी सी अटेंशन डिमांड करता है। और जो पॉइंट्स आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये गार्डन माय पैशन का रेसिपी है। देखा जाए तो टॉप सीक्रेट रेसिपी जो मैं अपने हिबिस्कस के प्लांट्स के साथ मैं आज तक फॉलो करती आई हूँ, वही सब मैं आप सभी के साथ में आज शेयर करूँगी। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आई रिपीट, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल एक्चुअली दे स्किप द वीडियोज़ कि जल्दी सब पता चल जाए, बट नहीं, वीडियो को स्किप बिना किए देखिए। ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, वो अगर आपने भी अपने प्लान्स में फॉलो किए तो आई अश्योर यू कि जिस तरह से मेरा प्लांट जो है, छोटा सा प्लांट जो कि एक 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है एंड काफ़ी हेल्दी है, जिस तरह से मेरे प्लांट में इतनी कलियां बन रही हैं और साथ ही साथ फूल भी खिल रहे हैं, तो उसी तरह से आपके यहाँ भी इसी तरह फूलों की बारिश हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मेरे साथ साथ आपको भी फॉलो करनी है। हिबिस्कस यानी गुड़हल, इसमें हज़ारों फूल और कलियां लाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत से उपाय करते हैं। भर भर के पानी देते हैं, 2 फुल सन में रख देते हैं, भर भर के फर्टिलाइजर्स भी दे देते हैं। बट कभी आपने ये सोचा है कि हर एक प्लांट की, चाहे वो हिबिस्कस हो या कोई और, सबका एक अपना रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है और हम बिना उस कैरेक्टरिस्टिक को जाने हुए हम अपनी मनमानी करते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें ढेरों सारे फूल और कलियाँ अपने प्लांट्स में दिख जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। हर एक प्लांट का अपना एक तरीका है बड़े होने का, उससे कलियाँ प्रोड्यूस करने का, उसके पत्तों को का लशी और बुशी बनने का। तो इस वीडियो में आज इन्हीं सब पहलू के बारे में गौर करेंगे एंड अगर आपने मेरे बताए हुए ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया, आपके प्लान्स में भी ज़रूर आपको दिखाई देगा। तो बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। एंड ये सारे ही पॉइंट्स, जितने ही सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगी, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी लेस इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ नंबर 1 इज़ द सन। हम सभी जानते हैं हिबिस्कस यानी गुड़हल एक सन लविंग प्लांट है, लेकिन सन लविंग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस प्लांट को सारे दिन 6, 8, 10, 12 घंटे की धूप दें, बिल्कुल भी नहीं। और हिबिस्कस के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हिबिस्कस को सिर्फ और सिर्फ अगर 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए तो ही वो काफ़ी है। वेल, आई नो कि कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट येस आई हैव द प्रूफ ओवर हियर क्योंकि मैं विंडो गार्डनिंग करती हूँ। मेरे पास ना टेरेस है और ना ही मेरा कोई गार्डन है, ना ही मेरे पास बैल्कनी है। मेरे सारे प्लांट्स जो हैं एंड इसी तरह से खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं सिर्फ मेरे विंडोज़ पर। तो मेरे विंडोज़ में 2-3 घंटे से ज़्यादा की धूप आती नहीं है और ख़ास करके मॉर्निंग की सनलाइट जितनी ज़्यादा आती है उतनी तो इवनिंग या आफ्टरनून की भी नहीं मिलती। तो इस केस में मैं अपने हिबिस्कस को सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट में रखती हूँ एंड उसका नतीजा ये है कि ये जितने सारे आपको फूल कलियाँ जो नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने में एकदम साक्षात एग्जाम्पल जिसे कहते हैं वो है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि भाई इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की अर्ली मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिले और बाकी के टाइम पे ये पार्शियली शेडेड एरिया में रहे, यानी इनडायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़े, ब्राइट लाइट में रहे, तो आप देखेंगे कि इसी तरह की ढेरों कलियाँ आपके प्लांट में भी बनने लगेंगी। Now moving up to the point number 2, that is of watering. Again, just like sun, हिबिस्कस यानी गुड़हल जो है वो वाटर लविंग प्लांट है, बट अगेन यहाँ पर सेम चीज़ आती है कि भर भर के पानी नहीं देना है। वाटर लविंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी प्लांट को बस नहलाते ही रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको नहाना बहुत पसंद है, तो क्या आप क्या सारे दिन नहाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। शायद दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार। इन द सेम वे
हिबिस्कस भी एक ऐसा प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करता है, तो ये इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसकी जो मिट्टी है उसको एकदम भी आपको सूखी नहीं रहने देनी चाहिए, हमेशा जो है उसमें मॉइस्चर बरकरार हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी सॉगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ कारे वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए टू गेट दीज इनॉर्मस बर्ड्स एंड फ्लावर्स। नाउ इसका एक वाटरिंग का एक रेजीम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मली हॉट क्लाइमेट के रीजन आई मीन हॉट रीजन में अगर आप रहते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या मान लीजिए नॉर्मल 35 to 40 डिग्री के आसपास की गर्मी पड़ रही है, मे बी इन बिटवीन 30 and 40, लेट मी से दैट, थोड़ा सा वास्ट मैं कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो अगर आप एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर है 35-36 मिनिमम तो रहना ही रहना है, तो इस टाइम पे आपको अपने हिबिस्कस को दिन में सिर्फ एक बार पानी देना ही इनफ हो। अगेन हिबिस्कस आई मीन गुड़हल के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें जो कलियाँ जो बनती हैं या बिगड़ जाती हैं, या फिर कई बार फूल भी गिर जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से भी हो सकती है। अगर आपका वाटर रेजीम जो है वो सही नहीं है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम अपने प्लांट में दिखने को मिलेंगी। इन दैट केस आपको ये चीज़ समझ में कैसे आएगा कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है या अंडर वाटरिंग? बहुत ही ईजी ट्रिक है इसका। अगर आपके प्लांट की टॉप की पत्तियाँ यानी कि ऊपर की पत्तियाँ जो हैं वो अगर पीली पड़ रही हैं तो समझ लीजिए आप इसे अंडर वाटर कर रहे हैं, यानी कि जितना पानी इसे चाहिए उतना पानी आप इसे नहीं दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखते हैं कि प्लांट की मिडिल की पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही हैं, पूरे प्लांट की जो मिडिल की पत्तियाँ हैं वो अगर पीली पड़ रही हैं, तो यानी कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आप अपने प्लांट्स के साथ में आपके हो रही है तो आपको समझ जाना है कि इसमें अंडर वाटरिंग हो रही है या ओवर वाटरिंग, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको अपना जो रेजीम है वो एडजस्ट करना है। सो ये हो गई इसकी वाटरिंग की बात। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ द कंटेनर साइज़, जो कि हम हमेशा या प्राय नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, और बहुत सारे मेरे गार्डनर दोस्त भी हैं कि वो हिबिस्कस के लिए एक बड़ा मतलब 8, 10, 12 इंच का या फिर कई लोग 16 इंच में भी अपने हिबिस्कस के पौधे को लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन हिबिस्कस चूँकि एक ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और इसे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कंटेनर अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, प्लांट बहुत ही हेल्दी है, लशी है, बुशी है, लेकिन कलियाँ नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई भी प्लांट, चाहे वो हिबिस्कस हो या कोई और, चूँकि हम यहाँ हिबिस्कस की बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिकली हिबिस्कस को लेकर के बोलूँगी कि कोई भी प्लांट, हिबिस्कस की कोई भी स्पीशीज़ ही क्यों ना हो, अगर आपने इस प्लांट का इसका जो रूट्स है, इसकी जो रूट सिस्टम है, उसको एक ऐसे पॉट में शिफ्ट किया या ऐसे पॉट में लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा डीप हो, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कलियाँ बननी बंद हो जाएगी। पेस्ट अटैक एंड डिजीजेज ये एक अलग चैप्टर है, बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों प्लांट्स में, हमारे हिबिस्कस के प्लांट में कलियाँ बननी बंद हो जाती हैं, क्यों कलियाँ या फूल हमें नज़र नहीं आते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम अपने प्लांट को बहुत ही डीप डीप पॉट में हम उसे डाल देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि प्लांट्स की पूरी कोशिश लग जाती है अपने रूट्स को फैलाने में, और तब आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से वो एकदम लशी बुशी बन करके एकदम हर तरफ से उसकी ब्रांचेस निकल रहे हैं, और लेकिन ना कलियों का पता है ना फूलों का नामो निशान। इन दैट केस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने हिबिस्कस के प्लांट के साथ में कि जब भी आप हिबिस्कस को पॉट करें, चाहे छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, आप बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं, बट अगेन कंटेनर डीप नहीं हो करके शैलो हो। जितना शैलो रहेगा आपका कंटेनर, आपका प्लांट जो है वो फोकस करेगा फूल और कलियां बनाने के लिए, ना कि अपनी रूट सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अंजाम वही होगा जो मैंने कहा कि भर भर के इसमें पत्ते आएंगे लेकिन फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इसीलिए कंटेनर साइज़ का, अप्रोप्रिएट कंटेनर साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगेन इसका प्रूफ आपके सामने है कि किस तरह से, देखिए ये एक छोटा सा कंटेनर है, 4 इंच का ही होगा ये लगभग, उससे ज़्यादा नहीं, एंड इसमें इतनी सारी कलियां जो हैं वो बनी हुई हैं, पत्ते भी अच्छे तरीके से बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये प्लांट जो है अभी इन दिनों काफ़ी बड़ा भी हो गया है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फ्रेम जब हिबिस्कस बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो आपको भी अपने कंटेनर के लिए इस बात का ध्यान रखना है। आई एम मूविंग अप टू द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, दैट इज़ योर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भर भर के फर्टिलाइजर्स दे दो, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं आ रही हैं तो पोटेशियम डाल दो, लीव्स नहीं बन रहे हैं तो भाई नाइट्रोजन डाल दो, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं तो भाई फॉस्फोरस उठा के हमने डाल दिया। तो इसकी फर्टिलाइजेशन का भी एक अलग फंडा है। आप इसमें ग्रैनुअल्स फर्टिलाइज़र जितना कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका प्लांट जो है वो बेनिफिटेड होगा। मैं अपने प्लांट में जो ग्रैनुअल्स फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, लाइक पोटाश हो गया, या फिर किसी भी तरह कोई NPK ही क्यों ना हो गया, या फिर कोई भी ऐसा जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, वो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स देती हूँ, क्योंकि हिबिस्कस को वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स बहुत पसंद है।
वेल, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी नहीं है तो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं और हिबिस्कस के ऊपर भी बनी हुई हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने उसमें भी बोला था, एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपके कन्वेंस के लिए कि हिबिस्कस को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, हाई मात्रा में। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें हाई मात्रा में पोटेशियम हो, लो मात्रा में फॉस्फोरस हो और मीडियम मात्रा में नाइट्रोजन हो। तब आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है इस तरह से कलियाँ वो प्रोड्यूस करेगा और उसमें इस तरह के फूल भी बनेंगे। अगेन, अगर आपने इसको ग्रैन्यूल्स वाला फर्टिलाइज़र दिया तो कई बार केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट में इफेक्ट भी हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दो, एंड बेस्ट होगा कि इसे सिर्फ और सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स दो। आप कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक बनाना पील, ओनियन पील, इन सब के ऊपर मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं। थर्ड, आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने हिबिस्कस में मेनली सीवीड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं फोलियर स्प्रे कर रही हूँ या फिर मैं सॉइल में दे रही हूँ। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर विच आई यूज, जिसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा पाया है अपने प्लांट में, इज़ दी एक्वेरियम वाटर। जी हाँ, वही एक्वेरियम जो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो मेरे पीछे मेरे गोल्ड फिशेज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। तो एक्वेरियम वाटर जो है, इसके अंदर NPK की मात्रा होने के साथ साथ कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। वेल, अगर आप एक्वेरियम वाटर के ऊपर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आप एक्वेरियम वाटर के ऊपर में अगर डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो फिर मैं उसका वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगी। सो बैक टू द पवेलियन कि अपने हिबिस्कस के प्लांट में हर मंथ में या हर 15 डेज़ में जब भी आप अपने एक्वेरियम को क्लीन आउट करते हो, उसका पानी आप फेंको मत, उसको आप अपने हिबिस्कस और हिबिस्कस के साथ साथ जितने सारे भी आपके प्लांट्स हैं उसमें आप यूज़ करो, एंड देन यू विल सी these sort of flowers and birds onto your each and every plant. Well, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है आज तक, क्योंकि मैं फर्टिलाइजर्स बहुत ही कम यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में, और ख़ास करके अगर करती भी हूँ तो ऑर्गेनिकली जो अवेलेबल होता है, जो मैं बनाती हूँ घर में, वही सब मैं यूज़ करती हूँ। तो दीज 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किए, आई बिलीव अब आपको सीक्रेट टिप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेरे 4 इंच के पॉट में इतनी सारी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं। इनफैक्ट कई कलियाँ तो मैं देख रही हूँ अभी बन भी रही हैं, तो शायद 20-25 तो मैंने 1-2 दिन पहले काउंट किया था, अभी तो और भी ज़्यादा होंगी। वेल, मैं अभी फ़िलहाल काउंट नहीं करूँगी वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो इस चीज़ को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आप अपने प्लांट्स में क्या यूज़ करते हैं और क्या नहीं यूज़ करते हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर दैम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी का पता लग सके। और मुझसे जुड़ना चाहते हो या वीडियो की कोई और डिटेल्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, साथ ही साथ आई बटन को भी ज़रूर से चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेसिफिकली किसी प्लांट पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई वुड लव टू शेयर देम ऑल विथ यू। तो बस लूँगी अब इजाज़त और मिलूँगी बहुत जल्द अब किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।